नमस्कार। 14 मई 2025 को गुरुदेव अपने घर बदलेंगे और मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। सबसे बड़ी बात है, मिथुन राशि बुध की राशि है। अब बुध की राशि होने के कारण बिजनेस उसके मालिक है और मीन राशि वालों के लिए बिजनेस घर के मालिक हो जाते हैं। इसलिए यहाँ पर गुरु के अंदर में कुछ खास जगहों पर विशेष प्रभाव डालने का योग चालू हो जाता है। क्या क्या वो खास जगह है जहां विशेष लाभ उस जगह से मिलेगी, उसको हम लोग बारीकी से समझेंगे। एक एक चीज को आराम से देखते चलेंगे, बहुत अच्छा लगेगा। आप ध्यान से बने रहे वीडियो पे, देखिए क्या चमत्कार घटित करते हैं। गुरु महाराज तो आते ही हैं बहुत कुछ देने के लिए। हम लोग इंतजार करते हैं कि कब इस घर पर गुरु महाराज की दृष्टि हो कि इसका रिजल्ट मिले। हम ज्योतिषी भी किसी की कुंडली देखते हैं तो इंतजार करते हैं गुरु महाराज कब आवे यहाँ, जो उनकी विवाह हो, कब आवे यहाँ तो उनकी जॉब हो। इतना महत्वपूर्ण है यह गोचर। और उसके बाद आपके राशि से चौथे गोचर है, बहुत शुभ है। यहाँ तो गुरु महाराज अच्छे रिजल्ट देते हैं। आपके आत्मा, सबसे बड़ी बात समझिए कि आपके आत्मा पर गुरु महाराज की गोचर हो रही है, हृदय पर। तो हृदय पर तो कमल के फूल खिलेंगे। इसका अर्थ क्या हुआ? मन चेयरफुल, आत्मिक शांति की प्राप्ति, बहुत अच्छा। घर में आएंगे सुकून से रहेंगे, नींद आएगी, बहुत अच्छा। क्योंकि अपने घर में आ गए, गुरु महाराज का प्रभाव है। तो अपना घर अगर नहीं है तो फिर क्या? तो अपना घर बनाने का योग बनता है, फ्लैट बुक करने का योग बनता है, अपने घर में नए वाहन आने का योग बनता है, घर में सुख सुविधाओं की वस्तुएं बढ़ती है। यही तो चमत्कार करते हैं गुरु महाराज कि जहां जाते हैं वहां हर चीज दिलाते चले जाते। चौथा घर बलशाली, राजनेता और राजनीति, असामाजिक कार्यकर्ता, इन लोगों को नाम यश गुडविल बढ़ाते हैं। क्योंकि जनता का घर है, जनता से जुड़े हुए जो भी काम करते हैं, आप फिल्मी मूवी यूट्यूब भी है, आर्टिस्ट हैं, क्योंकि पब्लिक को आकर्षित करने के लिए आप करते हैं या उसका एंटरटेनमेंट करने के लिए करते हैं। तो क्या होता है, वहां पब्लिक आकर्षित होता है आपकी तरह, जनता का प्रिय बना देते हैं। इसलिए ये घर महत्वपूर्ण है। इसलिए मीन वाले अगर इन सब क्षेत्रों से जुड़े हैं तो आपके लिए बल्ले बल्ले। लेकिन वहीं से आप गुरु महाराज को देखेंगे कि 7वीं दृष्टि उनके कर्म स्थान पे है। और कर्म स्थान क्या है? आपका रोजगार है। तो जो बेरोजगार है उनको रोजगार दिलाएंगे, उनको जॉब दिलाएंगे। आप कंपटीशन से तैयारी कर रहे हैं, जॉब मिलेगी। आप इस वर्ष में जितना परीक्षा दे रहे हैं जॉब संबंधित, कोई न कोई एक निकल जाएगा, या 1, 2, 3 भी निकल सकता है। आपके सामने चॉइस आ जाएंगे, किसको ले। ऐसे शुभ स्थिति के बारे में चर्चा क्यों कर रहा हूं? क्योंकि 10वीं घर पर स्वदृष्टि है। इसलिए कह रहा हूं कि एक जॉब मिलने के बजाय 2-2, 3-3 जॉब का ऑफर एक साथ आ सकता है। चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, जॉब में तो सफलता। बेरोजगार अब नहीं रहने देंगे, आपके प्रयास सार्थक साबित होंगे। कभी कभी तो ऐसा भी देखा जाएगा कि ये व्यक्ति तो मेहनत करता नहीं है, कंपटीशन देता नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट जॉब कैसे मिल गया? इसके पीछे कारण एक ही है, स्वदृष्टि। अपने घर को जब कोई देखता है तो उसे बलशाली बना देता है। ऐसे स्थिति में कोई भी चीज मिलना बहुत सहजता से मिलता है। इसलिए जो तैयारी कर रहे हैं उनको भी मिलेगा, और जो नहीं कर रहे हैं शायद उनको भी मिल जाए। ये गुरु कृपा है। ये तो है, नाम यश, उच्च पद प्रतिष्ठा सब मिलेंगे। प्रमोशन निश्चित तौर पर, इंक्रीमेंट, ट्रांसफर चाहते हैं, मन चाहे जगह, एकदम ऊंचे पद के लिए प्रयासरत है, ऊंचे लेवल के जॉब के लिए जो प्रयासरत है। चूंकि धनु राशि पर दृष्टि है तो ये गवर्नमेंट सेक्टर में उच्च पद को दिखाता है, चाहे जिस विभाग से जुड़ा हो उसमें सफलता। प्रॉपर्टी डीलर है, बहुत अच्छा कमाएंगे। प्रॉपर्टी, घर, मकान से जुड़े कामों में बहुत अच्छा, गार्डन, खेती, इन सब के कामों में बहुत अच्छा लाभ। वाहन चलवाते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ये भी एक संकेत है। अब यहां गुरु महाराज जी अष्टम पर भी दृष्टि डालते हैं और विदेश घर पर भी दृष्टि डालते हैं। मीन वालों के अष्टम पर दृष्टि डालते हैं तो क्या होता है? मीन वाले ऐसे भी शुद्ध और सात्विक होते हैं,
परोपकारी होते हैं, धर्म कर्म अध्यात्म की तरफ उनका रुझान होता है, ज्योतिष तंत्र मंत्र इन सब क्षेत्रों में भी रुझान होता है। तो चूंकि अष्टम घर गूढ़ता से जुड़ा हुआ है, जो छुपा हुआ विद्या है उससे जुड़ा हुआ है, तो प्रकट करते हैं, प्राप्ति कराते हैं। तो गूढ़ विद्या की प्राप्ति, तंत्र मंत्र अध्यात्म वालों को सिद्धियां मिलती हैं। और ये छुपा हुआ धन है, इसलिए यहाँ अचानक बड़े धन प्रकट होते हैं। गुप्त खजाना, गड़ा खजाना, कोई वसीयत अचानक मिलना, कोई पैतृक संपत्ति अचानक मिलना, कुछ भी अचानक धन से जुड़ा हुआ चीज़ जो आपके आंख के सामने नहीं है वो मिल जाता है। छुपा हुआ धन, फंसा हुआ धन, ये इस समय अचानक प्रकट होते हैं, मिलते हैं। ऐसे संयोग बना है। अष्टम घर कमज़ोर नहीं, बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। लॉयर हो, साइंटिस्ट हो, उसके बाद मेडिकल विभाग में हो, डॉक्टर हो, उसके बाद आप देखिए अग्नि से जुड़े क्षेत्र में है, लाइफ इंश्योरेंस से जुड़े क्षेत्र में, इन सब क्षेत्रों में ज़बरदस्त लाभ देंगे, बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। इसी अवधि में मीन वालों के लिए 12वें घर पर दृष्टि, अगर चौथे घर पर बैठ के 12वें पर दृष्टि डालें तो एक यूनिक योग बनता है। विदेश में अपना घर, अगर आप विदेश में हैं तो अपना घर, नहीं तो इस अवधि में आपको विदेश से लाभ भी हो जाता है, घर का लाभ। तो ये योग भी बना है। और आपको आपके जीवन साथी आपसे अगर अलग है किसी कारणों से, तो अब वो समीप आ जाएंगे। हॉस्पिटल और डॉक्टर पेशा से जुड़े लोगों के लिए लाभदायक है, नर्सिंग होम चलाने वालों के लिए लाभदायक है। 12वां घर एक्टिवेट है, आपके इन्वेस्टमेंट भी कराएंगे, खर्चे भी कराएंगे, रोकेंगे नहीं, और बहुत सुंदर निंद्रा दिलाएंगे। बहुत अच्छा योग बना हुआ है। यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना है। मीन वाले आप एक बात जान ले, आपके गुरु अगर किसी कारणों से कमज़ोर है, रिजल्ट देने में थोड़ा पीछे पड़ जा रहा है, और 14 मई के बाद 1 वर्षों तक यह रिजल्ट है, आपको लग रहा है कि जितना पंडित जी कह रहे हैं, जितना हम बता रहे हैं ज्योतिष महाराज, उतना दिखता नहीं है, तो फिर क्या करें? तो सीधी सी बात है, मीन है, आपके स्वामी है गुरुदेव। आप पीला पुखराज, चाहे पीला जरकन, चाहे पीला टोपाज, सोने या ब्रॉन्ज में, तर्जनी में गुरुवार को धारण कर ले। पावर दे दें इनको जैसे ही आप पावर देंगे मीन वाले, ज़बरदस्त रिजल्ट मिलेगा, बहुत अच्छा रिजल्ट। जहाँ 100 मिलना है वहाँ 200 रुपया मिलेंगे, जहाँ 1000 मिलना है वहाँ 10,000 मिलेंगे। क्योंकि ये क्या करते हैं रत्न, उनके पावर को बढ़ाते हैं, और जब पावर बढ़ता है तो जो आपको मिलना है उसके मात्रा को बढ़ा देते हैं। इसलिए मीन वालों को मोती और पीला वाला पत्थर पुखराज ये पहनना चाहिए। नहीं समझ में आवे तो आप मोती और पुखराज का लॉकेट बना के गले में धारण करिए, यह और अच्छा रिजल्ट देगा। क्योंकि आप 7.5 में हैं, इसलिए आपसे कहा जा रहा है कि आप इन सब चीज़ों को धारण करें। रेमेडी में आपको शनि का उपाय करते रहना है, तब तो आप गुरु महाराज जो अच्छा चीज़ देना चाहते हैं वो मिलेगा। शनि शांति जरूर करते रहें और आप फिर लाभ देखेंगे, बहुत अच्छा लाभ। तो ज़रूर आप मीन वाले इसका लाभ लें। धन्यवाद।